देवताओं द्वारा भगवान शंकर भोलेनाथ को मनाना। एक बार की राजा राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। तो राजा दक्ष जो थे वो प्रजापति थे। प्रजा जो हम तुम सब लोग, हमें हमें प्रजा है। उनके अध्यक्ष चुने गए थे। चुनने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश थे। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो उनको प्रजापति नियुक्त कर दिया था कि प्रजा को आप ही दिशा दिखाओगे, उनकी देखभाल आप करोगे, उनको कुछ नियम बना करके तुम ही दोगे। तो राजा दक्ष इस बात से धीरे धीरे कि मुझे प्रजापति बना दिया है, अभिमानी हो गए। अहंकार आ गया। किसी को भी आ जाता है। ये शरीर, ये रचना ऐसी ही है कि अगर थोड़ी सी प्राप्ति हो जाए तो बस उसका अभिमान आ जाता है, उससे सहन नहीं होती है। उसके अंदर गहराई, क्षमता नहीं रहती है। ये मनुष्य के जीवन का, सांसारिक जीवन का ऐसा मतलब है कि उसमें सहन करने की क्षमता नहीं रहती है। अगर उसको पद से बढ़ा दिया जाए, उसको धन से बढ़ा दिया जाए, उसको सम्मान से बढ़ा दिया जाए तो उसको सहन नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं होती है। ओछी जो तलैया है, ओछी तलैया वो छलकती ज्यादा होती है, ज्यादा छलकती है ओछी तलैया। यानी कि जिसमें गहराई कम होती है, जिसको ज्ञान कम होता है, वो ज्यादा छलकती है, दिखावा करती है। ऐसा तुमने देखा है ना। उसी तरह राजा दक्ष अभिमानी बन गए। तो उन्होंने एक बार यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। भोलेनाथ राजा दक्ष की बेटी के पति थे, जमाता थे, दामाद थे राजा दक्ष के। तो अभिमान में आकर के अपने दामाद को नहीं बुलाया। राजा दक्ष तो राजा था, लेकिन बनाने वाले भगवान भोलेनाथ ही थे। लेकिन भोलेनाथ को राजा दक्ष अभिमान में समझ नहीं पाया कि ये त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों को चलाने वाले हैं, तीनों लोकों में लीला करने वाले हैं। इस बात को अभिमान में नहीं समझ पाया और अपने यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। राजा दक्ष को यह ज्ञान नहीं था कि मेरी बेटी क्या है, जिसने भगवान भोलेनाथ को वर चुना, वर माना। उनकी बेटी का नाम था सती, और उस सती का जन्म जो हुआ था वो उस ब्रह्म शक्ति का अवतार था, उस पार ब्रह्म परमेश्वरी का अवतार था, जिसने ये दुनिया रची है, जो हर जीव की माता है, जगत जननी है। वो कितनी विशाल है, देखो वो ब्रह्म शक्ति है। हम लोगों को ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान से देखा जाए तो हमें उनके साक्षात दर्शन होते हैं। अगर हम ज्ञान से देखें तो हमें उस परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता है कि उसके साक्षात दर्शन कर सके। नहीं तो साक्षात रूप में हमें उनका ही तो दर्शन हो रहा है। वो ब्रह्म शक्ति जगत जननी है, जगत जननी है, जो प्रकृति रूप से, हमारे स्वभाव रूप से हमारे अंदर वास करती है।
प्रकृति रूप से हमारे अंदर वास करती है, हमारी आंखों के सामने है, लेकिन अज्ञानता में हम समझ नहीं पा रहे। हमें पता नहीं है कि वो ब्रह्म शक्ति है क्या, वो ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति क्या है, हम नहीं समझ पा रहे। हम तो इतना ही समझ पा रहे हैं कि बस हम ही अपने घर के मालिक हैं, हम ही अपने बच्चों के मालिक हैं, बस हमें खाना है और लेट लगाना है, इतना ही पता है, इससे ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। उसके ही हम अंश हैं। वो एक स्त्री है और एक पुरुष भी है, वही ब्रह्म है, वही शक्ति है, वही पुरुष है, वही स्त्री है, वही स्त्री है, वही पुरुष है। वो है ब्रह्म शक्ति, जिसका स्वरूप ये संसार है, जिसने इस संसार को रचा है, जिसने अपने आप से इस संसार को रूप दिया है, प्रकट किया है, वही ब्रह्म शक्ति ये संसार प्रकृति है। सारे देवी देवताओं को, स्त्री पुरुष को, इस सृष्टि में हर वस्तु को उसने ही जन्म दिया है और वो हमारे अंदर वास कर रही है। वो है ब्रह्म शक्ति प्रकृति, वो है स्त्री। क्या है? वो है स्त्री। लेकिन वो तो जगत जननी है, सबकी माता है, वो तो सबकी माता है। लेकिन माता ने ही ये आदेश किया है कि अब तुम मुझे भूल करके, मेरे रूप को भूल करके स्त्री को भोगो। मेरे रूप को भूल करके अगर तुम्हें मेरा रूप दिखाई देता रहेगा तो तुम स्त्री को नहीं भोगोगे। अब तुम्हें स्त्री में से ही इस सृष्टि को बढ़ाना है, लेकिन मुझे भूल के इस सृष्टि को बढ़ा सकते हो। अगर तुमने स्त्री को मां ही समझा तो तुम इस सृष्टि को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, अज्ञानी हो जाओ। उस ब्रह्म शक्ति ने क्या क्या कहा कि तुम अज्ञानी हो जाओ, तुम मुझे जान ना पाओ, भूल में ही तुम सृष्टि को रच सकते हो। तो उन्होंने अपना रूप स्त्री को बनाया। वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही गौरी काली है। तो उनका ही रूप सती थी, उस ब्रह्म शक्ति का रूप ही सती थी, जो राजा दक्ष की बेटी थी। तो राजा दक्ष इस बात को नहीं जानते थे कि ये उस ब्रह्म शक्ति का अवतार है। इसने उसी ब्रह्म स्वरूप ओमकार स्वरूप शिव शंकर को अपनाया है, ये तो उसकी ही अर्धांगिनी है। तो इस बात का उसको ज्ञान नहीं था तो अभिमान में उनको नहीं बुलाया। यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, यज्ञ चालू कर दिया। तो सभी देवी देवता आकाश मार्ग से राजा दक्ष के यज्ञ में आ रहे थे। पार्वती सती ने देखा, रोहिणी चंद्रमा की पत्नी, चंद्रमा और रोहिणी उनके पास आए कि सती तुम नहीं चल रही हो अपने पिता के यज्ञ में? तो उन्होंने शर्म से कहा कि हाँ हम भी तो चलेंगे, आ रहे हैं हम भी, आप पहुंचो। उनको तो इस तरह से बोल दिया। वो भोले शंकर के पास गए और कहा कि भोलेनाथ, आज मेरे पीहर में मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, आप नहीं जाओगे? कि नहीं सती, मैं तो नहीं जाऊंगा। कि क्यों? कि मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। बगैर निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। कि तो भोलेनाथ, फिर जब आप नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ। कि आपको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा और मेरा एक ही मतलब है, स्त्री का और पुरुष का एक ही मतलब होता है, इसलिए जब मैं नहीं जा रहा हूं तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने उनकी बात को नहीं माना। सती ने उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि अपने पिता के घर जाने में कोई दोष नहीं होता है, मैं अपने पिता के घर जा रही हूं तो इसमें कोई दोष नहीं है। राजा दक्ष ने उनको किसी को निमंत्रण नहीं दिया था।
भोलेनाथ ने बहुत मना किया, भोलेनाथ ने बहुत मना किया, लेकिन सती नहीं मानी और वो अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए और वहां से चल दी शिवगणों के साथ में। जो भगवान भोलेनाथ के गण कैलाश पर रहते थे उनके साथ वो चल दी। पार्वती सती जो है यज्ञ में आ गई। पिता ने उनका आदर नहीं किया कि तुम्हें तो बुलाया ही नहीं था, तुम क्यों आ गई, तुम कैसे आ गई। कि पिता कोई बात नहीं, आपने नहीं बुलाया, मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरे पिता हो, आपके घर मेरे पिता के घर में यज्ञ है तो मुझे निमंत्रण की भी कोई जरूरत नहीं थी, मैं तो अपने पिता के यज्ञ में आई हूं। कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी, क्यों आ गए। बस सती को वो सब बातें सहन नहीं हुई। माँ की तो ममता होती है, माँ ने तो जो है बेटी को आदर दिया, उसे गले से लगाया, लेकिन राजा दक्ष के डर की वजह से उसको ज्यादा उठना बैठना नहीं दिया, ज्यादा उठना बैठना नहीं दिया उनको। माता सती को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये सोचकर कि ये जो मेरा शरीर है ये इस बाप की देन है, ये तो एक अभिमानी बाप की देन है, इसलिए मुझे ये स्वीकार नहीं है, इसलिए मुझे ये स्वीकार नहीं है। और माँ ने अपनी योग शक्ति से अग्नि प्रकट करके अपने आप को भस्म कर दिया। सती ने अपने आप को भस्म कर दिया। जो शिवगण थे जब माता सती को झुलसते देखा अग्नि में, उनको क्रोध आ गया और उन्होंने राजा दक्ष का सर जो है अपने खड़ग से त्रिशूल से काट दिया। उनका एक गण था, उसका नाम था वीरभद्र। शिव का गण था, श्रेष्ठ गण था, सबसे प्रिय गण था, वो शिव का ही रूप था। शिव ने अपनी जटाओं से वो प्रकट किया था, क्रोधाग्नि से प्रकट किया था, तो उन्होंने राजा दक्ष का सर काट दिया, यज्ञ भंग हो गया। ब्रह्मा विष्णु वो भी वहां शांत चुपचाप देखते रहे उस यज्ञ में क्या हो रहा है। बस भोलेनाथ को पता चला, उनको तो पता था ही था कि क्या होना है। बस वो वहां से आए, वो तो लीला कर रहे थे, लीला तो उनकी थी सारी, तो वो वहां से आए, आकर के सती को उठा करके आसमान मार्ग से विचरण करने लगे। युगों बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु भगवान से कि श्री हरि इस तरह से तो सृष्टि का बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, अगर भोलेनाथ इस तरह से आकाश मार्ग से इस तरह से विचरण करते रहे तो इस सृष्टि का पालन पोषण कौन करेगा, कौन मतलब इस सृष्टि में मतलब लीलाएं करेगा। विष्णु भगवान ने सोचा बात तो सही कह रहे हैं ब्रह्मा जी, तो उन्होंने अपने चक्र से माता सती के शरीर के बहुत सारे खंड कर दिए, जो हमारे इस संसार में शक्तिपीठों के नाम से विख्यात है, शक्तिपीठों के नाम से। इसे दूर से लगा, इस संसार में शक्तिपीठों के नाम से वो विख्यात है। कहीं ज्वाला देवी, कहीं नैना देवी, कहीं गिरजेश्वरी विरजेश्वरी, कहीं चामुंडा, कहीं वैष्णो देवी, कहीं ललिता देवी, कहीं कामाख्या देवी, तो बहुत सारी ये 51 शक्तिपीठों में माता सती का शरीर विभक्त हो गया। आज वो शक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं और वो शक्तिपीठ भगवान भोलेनाथ की ये सब लीला थी। तो भगवान भोलेनाथ ने ऐसा क्यों किया, ये जीव के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, कि जीव परेशानियों में, क्योंकि जीव को अज्ञानता दे दी गई है, भूल डाल दी गई है, संसार में वो भूल में रहेगा तो उसका कल्याण रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने माता सती को 51 पीठों में बांट दिया। एक माता को, जो सती ब्रह्म की शक्ति थी, उसको 51 शक्ति पीठों में विभक्त कर दिया।
जो पूरे संसार के अंदर कोई केला देवी है, कोई वैष्णो देवी है, कोई चामुंडा है, कहीं कालका है, कहीं कोई किसी नाम से, तो बहुत सारे नामों से आज वो विख्यात है 51 शक्तिपीठों। ये सब जीव के कल्याण के लिए किया कि जब भी मनुष्य दुश्चिंताओं में फंसेगा, अज्ञानता में फंसेगा, अपने घर गृहस्थी में रुकावट देखेगा, तो इन शक्तिपीठों पर जाएगा, नमन करेगा, तो ये माता उसकी मदद करेगी। इसलिए ये शक्तिपीठ बनाए गए। तो वो जो ये इन शक्तिपीठों का जो निर्माण किया भगवान भोलेनाथ ने, वो सब जीव के कल्याण के लिए किया। भगवान भोलेनाथ वही ब्रह्म है, शिव है, ओमकार है, निर्गुण ब्रह्म है, ओमकार सत्य है, निराकार है, लेकिन साकार भी है। वही निराकार निर्गुण है, वही साकार सगुण है। सगुण में हमारा उनका ही तो रूप है, वही तो है ये। तो हम अज्ञानता की वजह से समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम हैं कौन। हम नहीं समझ पाते, जबकि ये उनका सगुण रूप है, स्त्री पुरुष सगुण रूप है। हम उन्हीं का तो रूप है, लेकिन हम कभी दुखी, कभी सुखी, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी कैसे ही अपने कर्मों से हो जाते हैं, कर्मवश हो जाते हैं, भूलवश हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर जो उन्होंने ये सिस्टम बनाया है, अपने आप को व्यक्त किया है, अगर हम पवित्रता के साथ रहे, हमारा मन पवित्र रहे, हमारी बुद्धि, ये इंजन पवित्र रहे, हमारी दृष्टि सोच पवित्र रहे, तो हम भगवान बन सकते हैं, हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे जो मनों की गंदगी है, ये हमें कभी भी ज्ञान पैदा नहीं होने देती है, कभी भी समझ नहीं आने देती है, भूल को खत्म नहीं होने देती है, अज्ञानता बनाए रखती है। और अज्ञानता में हम अपने रूप को नहीं पहचान पाते, अपने ही रूप को नहीं पहचान पाते कि हम हैं कौन। स्त्री अपने रूप को नहीं पहचान पाती है, पुरुष अपने रूप को नहीं पहचान पाता है, दोनों ही तो अज्ञानता में है, दोनों ही अज्ञानता में रहते हैं। अज्ञानता के कारण वो अपने रूप को नहीं पहचान पाते हैं, अज्ञानतावश नहीं पहचान पाते। तो भगवान भोलेनाथ ने इस अज्ञानी पुरुष के लिए, इस जीव के कल्याण के लिए ये लीला रची थी। राजा दक्ष का सिर काट दिया गया। अब देवता, सारे देवते बड़े परेशान हुए कि दक्ष का यज्ञ भंग हो गया, भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए, अब सृष्टि का बड़ा मुश्किल है, नष्ट हो जाएगी सृष्टि। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 पीठ किए, भाग किए, वो शक्ति पीठों में विभक्त हुए, और उन्होंने फिर देवादिदेव महादेव की प्रार्थना की, भोलेनाथ की प्रार्थना। भोलेनाथ ने ये सब जीव के कल्याण के लिए किया। अब सभी देवता भगवान भोलेनाथ की इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ तो समाधि में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, शोक में बैठ गए, कोई देख समाधि में बैठ गए। अब उन्हें मनाने के लिए ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, सभी देवता आए। तो ब्रह्मा जी महादेव से कह रहे हैं, हे देवादिदेव महादेव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, आप ओमकार हैं, निराकार ब्रह्म है। हे देवादिदेव, देवादिदेव यानी देवताओं के भी देवता, देवादिदेव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस सृष्टि के बीज पुरुष, इस सृष्टि के बीज पुरुष और ब्रह्म आप ही है। आप ही शुभ कर्म करने वालों को मोक्ष पद देने वाले हैं। आप ही शुभ कर्म करने वालों को मोक्ष पद देने वाले हैं। आप ही सारी दुनिया में हर जीव के परिणाम आप ही हो, आपके अनुसार ही मोक्ष मिलता है। हर जीव का भाग्य भगवान भोलेनाथ है, इसीलिए तो शुभ कर्म करने पड़ते हैं, इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ को ज्यादा याद किया जाता है। शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्यों याद करते हैं? हमारा भाग्य शिव में बन जाए, हमारा भाग्य उत्तम हो जाए, मोक्ष होने के लायक बन जाए, हम इस नरक से निकल जाए, हम इस भूल से निकल जाए, हम अपने वास्तविक रूप में आ जाए। इसलिए भगवान भोलेनाथ को लोग याद करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करते नहीं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारे
सारी दुनिया के हर जीव के, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबके मूल बीज यही है और यही सबको मोक्ष देने वाले हैं। जिसका भी भाग शिव में हो जाएगा, जिसका भी जी शिव में हो जाएगा, जिसका जी, ये आत्मा शिव स्वरूप ही तो है, ओंकार ही तो है, शिव ओंकार ही तो है। तो जिसका जी ओंकार हो जाएगा, बस मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी उनसे कह रहे हैं, हे देवादिदेव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इस सृष्टि के बीज पुरुष पर ब्रह्म आप ही हैं, आप ही शुभ कर्म करने वालों को मोक्ष पद देने वाले हैं और पापियों को नरक में डालने वाले हैं। तो पापियों का और मोक्ष के लायक जीवों का अता पता उसके कर्मों से भी पता चल जाता है और भाग्य से भी पता चल जाता है। जिसका जैसा भाग्य होता है, भगवान जिसके लिए जितने खुश या नाराज होते हैं, भोलेनाथ जिस पर प्रसन्न होते हैं तो मोक्ष मिलता है, शिवलोक मिलता है, जिससे नाराज होते हैं तो उनको नरक मिलता है। लेकिन सब कर्मों के ऊपर निर्भर होता है, जिसके कर्म जैसे होते हैं, जिसके कर्म गीध जैसे होते हैं, चील जैसे होते हैं, बाज जैसे होते हैं, बुरे कर्म जिसके होते हैं, उनको तो नरक ही मिलता है, उनको नरक ही मिलता है। कर्म के ऊपर निर्भर करता है, भाग्य को बनाना, खुश करना, भाग्य को खुश करना कर्म के ऊपर निर्भर होता है। जो लोग आपके चरणों में समर्पित होते हैं उनकी आप रक्षा करते हो, जो आपके चरणों में समर्पित होते हैं आप उनकी रक्षा करते हो, परंतु जो दुख आपको इस समय सता रहा है हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। आप सबकी रक्षा भी करते हो, आप मोक्ष देने वाले भी हो, आप पर ब्रह्म परमेश्वर भी हो, आप सबके माता पिता भी हो, लेकिन ये बात तो सत्य है कि आप सब कुछ आप ही हो। लेकिन इस समय जो आपको दुख सता रहा है, सती माता का, उस दुख की पूर्ति हम नहीं कर सकते, हम इस लायक नहीं है। आप ही सबसे बड़े देवादिदेव महादेव हैं, वो तो हमारी माता समान थी, अब हम इसकी पूर्ति कैसे करें। परंतु जो दुख आपको इस समय सता रहा है हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। सती का देह विसर्जन निश्चय ही शोक देने वाला है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि माता सती आपकी अर्धांगिनी थी, वो हमारी माता थी, आपको अकेला देख करके हमें दुख हो रहा है, अब इसकी पूर्ति हम कैसे करें। हे देव, आप अपनी ही लीला से जगत की रचना करते हैं, आप अपनी ही लीला से इस जगत की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। भगवान भोलेनाथ तो ओंकार है, उनकी लीला से ही सृष्टि रची जाती है, वही तो कर्म कराते हैं, उनकी ही प्रेरणा से आदमी कर्म करता है, उनकी प्रेरणा से आदमी मोक्ष प्राप्त करने लायक बनता है। तो भगवान भोलेनाथ ही सर्वाधार है, हर कर्म के मूल बीज है, उनके बगैर कोई भी कर्म क्रियाएं नहीं कर सकता। लेकिन हमको ज्ञान नहीं है कि ये प्रेरणा हमें मिल कहां से रही है, हम कर्म कहां से कर रहे हैं, हमको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है इस चीज का, जबकि वो हमारे अंदर ही बैठे हैं, ये जो रचना है उनका ही स्वरूप है। तो हे देव, आप अपनी ही लीला से जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की माया ने आपको स्पर्श तक नहीं किया है, माया ने भगवान भोलेनाथ को, शिव को भगवान भोलेनाथ की माया ने आज तक स्पर्श नहीं किया उस ओम को, वो ऐसे है। और स्त्री पुरुष बगैर माया के रह नहीं सकती। तो स्त्री पुरुष में और उस पर ब्रह्म परमेश्वर में इतना अंतर है कि हम तुम तो माया के बगैर रह नहीं सकते, और उन्होंने आज तक कभी भी माया को छुआ नहीं। हे देव, आप अपनी ही लीला से जगत की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की माया ने आपको स्पर्श तक नहीं किया। यदि कोई कर्मवश अपराध कर बैठता है तो आप उसे बुद्धिहीन समझकर क्षमा कर देते हैं,
देख लो, नहीं तो कुकर्म अपने विनाश का कारण होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ फिर भी उसे क्षमा करते रहते हैं, अंदर ही अंदर क्षमा करते रहते हैं। भगवान अंदर ही अंदर आदमी को क्षमा करता रहता है। आप सबके मूल आधार हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। राजा दक्ष तो अभिमानी था, मूर्ख था, जो भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया या उनका यज्ञ में भाग नहीं दिया। तो आप सबके मूल आधार हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। ये जो आत्मा है, ये जो परमात्मा का स्वरूप है, यही मूल आधार है, यही मूल आधार है जो संपूर्ण यज्ञ, यानी जितने भी कर्म हो रहे हैं ये सब यज्ञ हैं, इनको पूर्ण करने वाले यही परमात्मा शिव है। तो आप सबके मूल आधार हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का आपको पूर्ण अधिकार है, यज्ञ भाग कर्म का परिणाम पाने का आपको पूर्ण अधिकार है। लेकिन राजा दक्ष को तो अभिमान था, वो अभिमानी था, इसलिए वो आपका महत्व नहीं समझ पाया। आप तो इस सृष्टि के मूल बीज हो, आपको तो हर कर्म का परिणाम पाना आपको अधिकार है। कोई भी कैसा ही भी कर्म कर रहा है, उसका परिणाम भगवान भोलेनाथ को ही प्राप्त होता है, और भोलेनाथ उस परिणाम के अनुसार लीला करते रहते हैं, सबके साथ अलग अलग लीला करते हैं। जो जैसा कर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कर्म ही यज्ञ है। आदमी का कर्म जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, किस टाइम सो रहा है, नियम से रह रहा है या नहीं रह रहा है, धर्म के साथ रह रहा है या नहीं रह रहा है, कुकर्म कर रहा है या सत्कर्म कर रहा है, या जिस प्रकार भी रह रहा है, नियम के विरुद्ध जो परिणाम बन रहे हैं, नियम के अनुसार जो परिणाम बन रहे हैं, उसके अधिकारी भगवान भोलेनाथ ही हैं। जैसा जो कर्म कर रहा है उसका अधिकार भोलेनाथ को ही मिलता है। खेल समझ में आ गया? हाँ। लेकिन राजा दक्ष ने इस बात पर अभिमान के कारण कि भगवान भोलेनाथ को मैं अपने यज्ञ में, अपने कर्म में भाग नहीं दूंगा, उन्हें नहीं पूछूंगा, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही यज्ञ का मालिक हूं, मैं ही यज्ञ का मालिक हूं। ये मैं जो होती है, ये मैं ही, ये कहती है, ये जो मैं है, ये ही कहती है मैं ही अपना कर्म कर रहा हूं, मैं मालिक हूं, मैं घर का मालिक हूं, मैं बच्चों का मालिक हूं। वो राजा दक्ष की जो मैं थी, वही ये मैं है। हाँ, वही ये मैं है। इसके अनुसार आदमी कष्ट पाता है, दुख पाता है, उसका सर भगवान भोलेनाथ के गढ़ काट देते हैं। मैं बकरे का सर उसके फिर लगता है, तो जिंदगी भर मैं पुकारता रहता है, सारी जिंदगी मैं ही रह जाता है, अभिमान के कारण। जो मैं नहीं, तो आदमी भगवान भोलेनाथ को उसका नाम जपे, ये भगवान आप ही त्रिलोकीनाथ हैं, जगत पते हैं, यज्ञ पते हैं, आप ही सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता है प्रभु। इस भाग्य से ही, भोलेनाथ के की लीला से ही आदमी को जन्म मिलता है, आदमी को की रक्षा होती है, पालन होता है, पर उसका संहार भी यही करते हैं। आदमी का जन्म मरण भी यही करते हैं, इनको ही अधिकार है, यही हर जीव के भाग्य है। माता पिता है, माता प्रकृति है, ये जो प्रकृति है, यज्ञ है, ये यज्ञ ही प्रकृति है, और इसका जो परिणाम है वो भोलेनाथ है। तो जो जिस प्रकार रह रहा है, जैसा खा रहा है, जैसा रह रहा है नियम या धर्म के साथ, वैसा ही उसको गति मिलती है, मोक्ष मिलता है या नरक मिलता है, मैं मिलती है या आप मिलता है। हे प्रभु, आप ही आप है, मैं नहीं हूं, आप ही है। तो वो सब कुछ भगवान भोलेनाथ का ही अधिकार है, वही सब देवताओं के महादेव है, देवादिदेव महादेव है। तो आप सबके मूल आधार हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं, यज्ञ भाग पाने का आपको पूर्ण अधिकार है। दक्ष ने आपका यज्ञ भाग न देकर बुद्धिहीनता का परिचय दिया, राजा दक्ष ने आपको यज्ञ का भाग न दे करके बुद्धिहीनता का परिचय दिया। हम लोग भी अपने घर में
कथा हवन कराते हैं। भगवान भोलेनाथ को ही जैसा यज्ञ होगा, जिस प्रकार भी होगा, उसका परिणाम भोलेनाथ ही ग्रहण करते हैं। वही उस यज्ञ के अधिकारी हैं, उनको ही मिलेगा। अब जितना आदमी जैसे मन से यज्ञ करता है, भाई यज्ञ तो पंडित जी कर रहे हैं, हवन तो पंडित जी कर रहे हैं, लेकिन मन तो तुम्हारा करा रहा है ना। क्या करा रहा है? मन तो तुम्हारा करा रहा है। तो तुम्हारा मन जैसा करा रहा है, उसका परिणाम भोलेनाथ ग्रहण कर रहे हैं, वही अधिकारी है तुम्हारे यज्ञ के। तो जो जितने भाव से, जितनी सच्चाई से यज्ञ करेगा, अपने मन को उसमें लगाएगा, उतना ही मोक्ष पाएगा, उतना ही पापों से मुक्त हो जाएगा। वो तो यज्ञ और हवन की बात रही। तुम वहां से यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते हो, तुम जितना सच्चे मन से यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते हो, उसके परिणाम के अधिकारी, उस यज्ञ के अधिकारी भोलेनाथ है। भोलेनाथ तुम पर दया करते हैं, भोलेनाथ तुम्हारे काम बनाते हैं, भोलेनाथ तुम्हें निरोग रखते हैं, भोलेनाथ तुम्हारी हर बात सुनते हैं। ये भोलेनाथ की ही लीला है। क्या समझ में आ गया? तो तुम्हारे मन के अनुसार जो जैसा यज्ञ हो रहा है, जैसा कर्म हो रहा है, उसके अनुसार भोलेनाथ साथ के साथ तुम्हारे यज्ञ की पूर्ति करते हैं, यज्ञ के अनुसार लीला करते हैं, परिणाम के अनुसार तुम्हें रखते हैं। ये खेल है। तो ये सब अंदर की गुप्त लीला है, गुप्त लीला है। अब इसको आदमी ज्ञान से तो दर्शन कर सकता है, ज्ञान से तो दर्शन कर सकता है, अज्ञानता में इसका दर्शन नहीं होता है। ज्ञान में तो साक्षात शिव शक्ति, ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति साक्षात उसके दर्शन होते हैं। कैसी तुम्हारी प्रकृति है अंदर से, कैसा तुम्हारा मन है अंदर से, कैसा कैसा अंतःकरण है तुम्हारा, तो माता के दर्शन हो जाते हैं। उत्तम ज्ञानियों को, ऋषि मुनियों को, ज्ञानी ध्यानियों को, है? ज्ञानी ध्यानियों को तो अंदर ही अपने माता के दर्शन हो जाते हैं, और पिता के भी दर्शन हो जाते हैं। समय समय से अनुभव करके सबको दर्शन हो जाते हैं। लेकिन अज्ञानियों को, राजा दक्ष की तरह मूर्ख को, जैसे उसने मूर्खता में ना तो माता को आदर दिया, ना पिता को आदर दिया, ना तो भगवान भोलेनाथ को आदर दिया, ना अंदर जो यज्ञ की मालिक थी, प्रकृति थी, ना उसको आदर दिया, तो सर कट गया। मैं ही सर कट गया, मैं के कारण ही सर कटवा दिया, मैं के कारण ही सर। अब ये तो सब भोलेनाथ की लीला थी। राजा दक्ष के भाग्य में जो भोलेनाथ बैठे थे ना, उनकी लीला हो रही थी, उसकी मैं के अनुसार उसको परिणाम दिया गया था। तो ऐसे होता है, सबके साथ यही होता है। वो ब्रह्म है, वही सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, सबके अंदर है, सबके अंदर बैठे हैं, वही लीला कर रहे हैं, सबके साथ लीला कर रहे हैं। तो हे भोलेनाथ, इन सभी ऋषि मुनियों की इच्छा है कि आप यज्ञ का पुनरुद्धार करें, इस यज्ञ को फिर दोबारा से चालू करें। भोलेनाथ आप प्रसन्न हो जाएंगे तो, आप प्रसन्न हो जाएंगे तो यज्ञ दोबारा से शुरू हो जाएगा, और नहीं तो ये राजा दक्ष तो गया गया, ये तो गया। तो वो माफ कर देते हैं, बड़े दयालु हैं। लेकिन यज्ञ में तो सारे देवताओं का वास होता है। तो अगर यज्ञ में देवता भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करे, आदमी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करे, हे भगवान मेरे पाप नष्ट कर दो, मेरे पापों से मुझे मुक्त कर दो, वो कर देते हैं। ऐसे ऐसे दयालु देव है। वो तो आशुतोष भगवान है, यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो सब कुछ लुटा देते हैं, वो तो भोलेनाथ है, सब कुछ लुटा देते हैं, बड़े भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आदमी को उनका नाम पुकारना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, भोलेनाथ मेरे अपराध क्षमा करो, मेरी गलतियां माफ करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो भगवान भोलेनाथ, आप ही यज्ञपति हैं। आपने अहंकारी राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसे ही आप तो सत्य हैं, आप किसी के पक्षपाती नहीं है। जो जैसा यज्ञ कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसके अनुसार आप उसका दंड या उसको साथ मोक्ष आदि देते हो। उसका यज्ञ भी सफल आप ही करते हो और विनाश भी आप ही करते हो। राजा दक्ष का यज्ञ किसने विनाश किया? भोलेनाथ ने, अहंकार की वजह से। और यज्ञ को सफल, अब यज्ञ सफल करने के लिए ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, क्या? हे भोलेनाथ, इन सभी ऋषि मुनियों की इच्छा है कि आप यज्ञ का पुनरुद्धार करें और दक्ष को पुनः जीवित करें। महर्षि भृगु की दाढ़ी मूछें फिर से आ जाए, तथा जिन यजमानों को चोट पहुंची है
वे फिर से ठीक हो जाए। ये चाहते हैं कि विध्वंस हुआ यज्ञ फिर से पूर्ण हो जाए और आपको यज्ञ का पूरा भाग मिले, आपको यज्ञ का पूरा भाग मिले। आप ही यज्ञ के भाग के पूर्ण अधिकारी हैं। आपके नियम के अनुसार ही ये सृष्टि चल सकती है, मैं के अनुसार सृष्टि नहीं चलती है। क्या मैं के अनुसार सृष्टि नहीं चलती है? भोलेनाथ के अनुसार ही सृष्टि चलती है, उनकी लीला के अनुसार ही सब कुछ होता है। खेल समझ में आया? ऐसा है हर आदमी का मैं और आपका खेल, भोलेनाथ और जीव के बीच का खेल। माने ये तो संसार है, इस संसार में माया ही जीव को भूल में डाल देती है। जैसे राजा दक्ष को भूल में डाल दिया माया ने, और भूल में वो भूल गया भगवानों को भी, वही सोचने लगा मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। अब उस भूल में, उस अज्ञानता में भगवान को भूलने से उसकी क्या दशा हुई? उसका यज्ञ विध्वंस हो गया। उसकी बेटी सती, वो सती उसकी लाज थी, उसकी इज्जत थी, इज्जत नष्ट हो जाती है। इज्जत नष्ट, अभिमानी आदमी की, अहंकारी आदमी की इज्जत नष्ट हो जाती है। बेटी बाप की इज्जत होती है, घर की इज्जत होती है। क्या समझ में आ गया? तो ये जो क्रियाएं हैं इनका ज्ञान होना चाहिए आदमी को। इन क्रियाओं का मतलब, बेटी का भी अलग मतलब है, बेटे का अलग मतलब है, स्त्री का अलग मतलब है, पुरुष का अलग मतलब है। इन सब का अर्थ समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया ना तो वो अहंकारी राजा दक्ष की तरह होता है, अज्ञानी होता है वो। और जिसको ये बात समझ में आ गई कि स्त्री का अर्थ ये है, बेटी का अर्थ ये है, बेटे का अर्थ ये है, माँ का अर्थ ये है, दादी का अर्थ ये है, दादा का अर्थ ये है, तो वो ही ज्ञानी कहलाता है, वो ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसको ही मोक्ष मिलता है। वही अपने यज्ञों को शुद्ध तरीके से, कर्मों को शुद्ध तरीके से कर पाता है। उससे ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उसको ही भोलेनाथ मोक्ष देते हैं। खेल समझ में आया? इसलिए हमेशा कम से कम एक माला 108 बार, 108 बार उनका नाम जरूर लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ सुबह को ले लो, कुछ शाम को ले लो, कुछ चलते फिरते ले लो। देखो कितनी आसानी है। वो ये नहीं कहते कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम एक साथ ही बैठ के लो ना। एक बार एक माला जाप, 108 बार नाम सुबह से शाम तक ले लो। कुछ सुबह को ले लो, कुछ शाम को ले लो, कुछ चलते फिरते ले लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसमें से मैं के कारण उनका नाम नहीं निकलता है। क्या इस शरीर में से, जवान से उनका नाम नहीं निकलता है? क्यों नहीं निकलता है? मैं की वजह से, मैं की वजह से इसमें से उनका नाम नहीं निकलता है। और इसमें से जब भी उनका नाम निकलना शुरू हो जाएगा, पापों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ उसको मोक्ष दे देते हैं। इसी नाम के आधार पर उसको मोक्ष हो जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, कुछ भी कहो, ब्रह्मा का हो, विष्णु का हो, महेश का हो, सबका मतलब एक ही है। कुछ भी कहो तो उनका नाम लेने से ही आदमी का कर्म, आदमी का यज्ञ पूर्ण होता है। वो आशुतोष भगवान है, वो दयालु भगवान है। वो जानते हैं कि मैंने ही संसार में भूल डाल रखी है, वो जानते हैं, इसलिए वो माफ कर देते हैं। भाई मैंने जो माया डाल रखी, भूल डाल रखी है, उससे तो आदमी गलती करेगा ही, लेकिन अगर गलती करते हुए अपने भगवान भोलेनाथ से साथ के साथ माफी मांग लेता है तो वो माफ कर देते हैं। और उसे अगर वो नाम नहीं लेता है, उनको माफी नहीं मांगता है, प्रायश्चित नहीं करता है, तो वो गलतियां इकट्ठी होती रहती है और एक दिन भगवान पटक देते हैं। क्या कर देते हैं? पटक देते हैं, ऊपर से पटक देते हैं। गलतियों के कारण ये मेरा नाम भी नहीं ले रहा और गलती पे गलती करे चला जा रहा है, पटक दो उसको। यानी उसके कर्म पटक बात देते हैं, कर्म की गलतियां पटक बात देती है। जैसे राजा दक्ष को पटक के मार दिया ना। तो ऐसे आदमी को गलतियों के अनुसार भोलेनाथ पटक के मार देते हैं। अगर उनको भगवान मेरी सुबह से शाम तक जो गलतियां माफ करना,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव आपकी जय हो, गुरुदेवाय नमः। वही गुरु हैं, वही देवादिदेव महादेव, वही गुरुदेव हैं, वही गुरुदेव हैं। उनका नाम ले, दयालु है, माफ कर देते हैं तुरंत के कर्म। तो इस प्रकार आदमी अपने जीवन में अपने कर्मों के यज्ञ को संभल के करना चाहिए, सूझबूझ से, ज्ञान से करना चाहिए, तब उसको गति मिलती है, मोक्ष मिलता है। आज का सत्संग यही था। जय श्री कृष्ण।